राजस्थान की महत्वाकांक्षी पचपर्दा रिफाइनरी में आग लगने की घटना के बाद प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। घटना के बाद मंगलवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, मुख्य सचिव वी श्रीनिवासन सहित कई वरिष्ठ अधिकारी रिफाइनरी स्थल पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक भी आयोजित हुई, जिसमें सुरक्षा व्यवस्था और घटना के कारणों पर चर्चा हुई। HPCL के अनुसार रिफाइनरी में आग हाइड्रोकार्बन के रिसाव के कारण लगी है। हालांकि इस घटना ने रिफाइनरी की सुरक्षा व्यवस्था पर भी बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। इस पूरे घटनाक्रम पर प्रदेश के कानून मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि घटना गंभीर है और इसकी गहन जांच करवाई जा रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जांच रिपोर्ट आने के बाद ही जिम्मेदारी तय की जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही होगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि सुरक्षा मानकों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। उन्होंने रिफाइनरी हादसे की उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दिए। उल्लेखनीय है कि 21 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रिफाइनरी का उद्घाटन प्रस्तावित था, लेकिन आगजनी की घटना के बाद एहतियातन दौरे को फिलहाल स्थगित करना पड़ा है। सरकार का कहना है, प्रदेशवासियों की उम्मीदों का प्रतीक यह रिफाइनरी प्रोजेक्ट जल्द ही पूरी तरह सुरक्षित स्थिति में आने के बाद प्रधानमंत्री के हाथों द्वारा इनका उद्घाटन करवाया जाएगा। की जनता था उमंग थी और हम सब लोग यशस्वी प्रधानमंत्री का स्वागत करने में जो आतुर थे, उसमें थोड़ी देरी हुई है। मुझे विश्वास है कि शीघ्र ही इसकी जो तकनीकी खामी रही है, आग लगने के जो भी कारण रहे हैं, तकनीकी विशेषज्ञ की कमेटी इसकी जो भी जांच करेगी, उसके उपरांत इस कार्यक्रम को हम फिर और भव्य बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन इतनी मेहनत, खुद मुख्यमंत्री जी की मॉनिटरिंग, चीफ सेक्रेटरी मॉनिटरिंग, आप सब लोगों की मॉनिटरिंग, उसके बाद इस तरह की जो घटना सामने आई है, तो कहीं ना कहीं लोगों में एक भाव आता है कि इतनी मेहनत के बाद स्वाभाविक है, आपका भाव आता है, बहुत भाव आता है, सब में आया है, कार्यकर्ताओं में आया, आमजन में आया है, सरकारी अधिकारियों में आया, जनप्रतिनिधियों में आया, आप लोगों के मीडिया के साथी उनमें भी आया है। आप कितने भी लंबे से आप इतना बड़ा कवरेज कर रहे थे, तो सब में भाव आना स्वाभाविक है। किसी एक व्यक्ति विशेष का या किसी राजनीतिक दल का कार्यक्रम था, ये हमारे भारतवर्ष का और विश्व की सबसे बड़ी रिफाइनरी का कार्यक्रम था और हम सब चाहते थे कि प्रारंभ हो गए, हमारे भारत को रेवेन्यू मिले, हमारे राजस्थान को रेवेन्यू मिले, पर उसमें कहीं न कहीं तकनीकी कारण से जो कमी खामी रही है, उसका शीघ्र निस्तारण होगा और पुनः हमारे जो मन में भाव है, उसी भाव के अनुसार इसका भव्य लोकार्पण पुनः होगा। तो आप देख सकते हैं कि सर लगातार इस तरह के आरोप भी लगाए जा रहे हैं कांग्रेस की ओर से भी कि जो रिफाइनरी का काम है वो ऐसे लोगों को दे दिया जिनका एक्सपीरियंस है, कि इस तरह का कोई खामी पाई गई है। देखिए, ये इस वक्त राजनीति करने का कोई तुक नहीं है और कोई ठीक भी नहीं लगता मुझे, क्योंकि ये कोई एक व्यक्ति को नहीं दिया है, ये कोई हमने नहीं दिया है, ये राजस्थान सरकार का विषय पे नहीं होता, ये भारत सरकार के पेट्रोलियम विभाग का विषय है और मुझे नहीं मानता कि किसी ऐसी अनजाने कंपनी को या तकनीकी रूप में सक्षम में उसको दे दिया गया हो। ये सभी जांच का विषय है, मैं इस पर कोई ज़्यादा टिक्का टिप्पणी करने की स्थिति में नहीं हूँ, लेकिन मेरा उनसे इतना नम्रता से निवेदन है, ऐसे राष्ट्रीय कार्यक्रम पर कोई राजनीतिक नहीं करनी चाहिए।
हम सब मिलकर के हमारा ये राष्ट्रीय प्रोजेक्ट है वो पुनः प्रारंभ हो, हम सबको ये खुशी मिले, हमारे पश्चिमी भारत को, राजस्थान को रेवेन्यू मिले। और राजस्थान के लिए बहुत सौभाग्य और सौगात के विषय थे। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आना था पर अनहोनी घटना के कारण कल नहीं आ सके। हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं शीघ्र ही ऐसा भव्य कार्यक्रम पुनः प्रारंभ होगा। सर, काफी उत्साह का भाव था कार्यकर्ताओं में, मजदूरों में, सभी लोगों में आसपास। कल भी लोग यहाँ पे कह रहे थे कि ऐसा महसूस कर रहे हैं कि जैसे बहन की शादी हो, घर में वो टल गई हो। मैं आपको आपके साथियों से कहता हूँ, आज शायद नहीं दिखेगा आपको, आप रात्रि के समय अगर यहाँ प्रदर्शित देख लें और डॉन से अगर आप देखें तो आपको पता लगेगा कि कितना भव्य कार्यक्रम होने वाला था। चारों तरफ 20-40 किलोमीटर के रेडियस में लाइटें ही लाइटें थी, गाड़ियों की आवाजाही थी, सरकारी अधिकारियों की आवाजाही थी, आप हमारे राजस्थान के, हिंदुस्तान के मीडिया की आवाजाही थी, अलग अलग तरह सोशल मीडिया कवरेज कर रहा था। तो इतना बड़ा आयोजन होने वाला था, इसकी कोई कल्पना भी नहीं की जा सकती, तो शब्दों में बांधा भी नहीं आ सकता। परंतु जो भी हुआ हम ठीक करते हैं, मानते हैं भविष्य में वापस ठीक होगा। हम सब की परिकल्पनाओं के अनुसार पुनः भव्य कार्यक्रम होगा। धन्यवाद। थैंक यू।